Assalamu alaikum. Here is Sadia, and today we are going to start a new subject that's name is analysis of financial statements. हमारी जितनी भी financial statements होती हैं, and particularly the balance sheet and income statement, ये जो दो हमारी statements होती हैं, हम इसके analysis करते हैं. Somehow the cash flow statement. इन तीन statements पे analysis apply करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. सो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट परफॉर्म एनालिसिस वी नीड डाटा. हमें स्टेटमेंट्स चाहिए, हमें इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हमारे पास जो भी एनालिसिस टूल है हम वो अप्लाई कर सकें. So from where we can get data? This is basically the annual report. So today's lecture is about the annual report. मैं आपको annual report का review आज करवाऊंगी ताकि आप लोग इससे फेमिलियर हो सकें, और जब आप डाटा कलेक्ट करने लगें और जब आप एनालिसिस अप्लाई करने के लिए आपको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करने लगें तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाए कि आपने डाटा कहाँ से लेना है. सो हियर आई टुक एन एग्जांपल ऑफ द निशात मिल्स लिमिटेड. इसकी एक एनुअल रिपोर्ट मैंने ली है 2019 की. तो अब हम चेक करते हैं कि 2019 के एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, हमारे से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी होंगी, और जब आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपने किस सेक्शन से इन्फॉर्मेशन लेनी है. सो लेट्स चेक. फर्स्टली हम इसके देखेंगे जो कंटेंट्स हैं, हम उस पर बात करेंगे कि क्या क्या कंटेंट है. कंटेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंपनीज. द वन इज़ फाइनेंशियल कंपनीज एंड सेकंड इज़ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज. तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, सेविंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये सारे के सारे हमारे जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में फॉल करते हैं. लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इसके अलावा जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल हियर आई टुक द एग्जांपल ऑफ द निशात मिल्स. सो निशात मिल्स इज़ द नॉन फाइनेंशियल कंपनी. दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है. दोनों के जो एनालिसिस हैं, एनालिसिस तो सेम होते हैं लेकिन कुछ फार्मूलाज में फ़र्क होता है ड्यू टू द कंटेंट्स. तो ऑलमोस्ट तमाम कंपनीज़ के जो कंटेंट अगर आप नॉन फाइनेंशियल देखेंगे तो वो इसी तरह के होंगे, फाइनेंशियल भी ऑलमोस्ट इसी तरह के होंगे, कुछ एक दो के कंटेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं. फर्स्टली यू कैन चेक हियर इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉरपोरेशन की इंफॉर्मेशन में इसमें डायरेक्टर की प्रोफाइल अवेलेबल है, विजन एंड मिशन अवेलेबल है, चेयरमैन का रिव्यू होगा, डायरेक्टर की रिपोर्ट होगी, फाइनेंशियल हाइलाइट्स होंगे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेक होल्डर, फॉर द क्रेडिटर स्पेशली, इन द फर्स्ट शेयर होल्डर स्पेशली. तो जितनी भी पिछले साल की फाइनेंशियल मैटर्स है उनको ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है. दैट्स कॉल्ड द फाइनेंशियल हाइलाइट्स. स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद लिस्टेड कंपनीज एंड दिस इज़ नॉट वी हैव नीड. सो हम जो है वो ये सिर्फ कंपनी का इंट्रोडक्शन है, हमें फ़िलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है. कंपनी का इंट्रोडक्शन हमारे एनालिसिस में काम नहीं आएगा. इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस कंपनी पे जो है वो काम करना चाहते हैं, किस कंपनी के एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं. इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिव्यू है. ऑडिटर रिपोर्ट पे मैं मेरा एक और लेक्चर है वो आप सुन सकते हैं कि ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो क्या होती है, रिव्यू किस तरह से करते हैं, क्या क्या सेक्शन होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस लेक्चर में अवेलेबल होगी. सो दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ नेम्ड एज कॉर्पोरेट. ये सारी की सारी एक जो कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, उसकी इंफॉर्मेशन है. सेकेंड सेक्शन दैट इज़ बिलोंग्स टू अस. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है. इस ऑडिटर रिपोर्ट पे ही बेस करके हम इन पे बिलीव करते हैं कि ये स्टेटमेंट्स फेयर हैं, फेयरली प्रेजेंट की गई हैं. सो यू कैन चेक हियर द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन. दिस इज ऑफिशियल नेम ऑफ द बैलेंस शीट. You can say that this is the balance sheet. Statement of profit and loss, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. सो ये 5 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद उसके नोट्स अवेलेबल हैं. अभी मैं आपको रिव्यू भी कराऊंगी, स्टेटमेंट्स की तरफ भी हम चलेंगे. देन लास्ट में यही ऑलमोस्ट सारी स्टेटमेंट्स हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट है और बाकी सारे कंटेंट हैं, बट दिस इज़ फॉर कंसोलिडेटेड.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? ये जो ऊपर वाला सेक्शन है दैट इज द अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो लेट मी एलेबोरेट हियर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहाँ पर कंसोलिडेटेड का वर्ड लिखा होता है, इट्स मीन दैट कि कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है और इसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं, उनके तमाम पेरेंट कंपनी और जो सब्सिडरीज कंपनी है, उन तमाम कंपनीज के ऑपरेशन को कलेक्ट करके फिर ये रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं फिर बनाई गई हैं। When you talk about the unconsolidated, this is only about the parent company. इसमें कोई भी सब्सिडरीज, किसी भी सब्सिडरी के ऑपरेशंस यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए जाते। सो इट्स अप टू यू अगेन, यू वांट टू परफॉर्म एनालिसिस ऑन कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड। दोनों के कंटेंट बिल्कुल सेम होंगे, सिर्फ अमाउंट का फ़र्क होगा, क्योंकि एक में सब्सिडरीज इंक्लूड हैं और एक में सब्सिडरीज इंक्लूड नहीं हैं। तो अब हम जल्दी से चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको चेक करते हैं, उनके कंटेंट जो हैं वो कौन से हैं। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दिस इज़ द सेकेंड सेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे to perform the analysis. So financial statement, the first statement is here, statement of financial position, or simply you can say here this is a balance sheet. अभी तक आप जब मैनुअली बैलेंस शीट को बनाते आए हैं तो आप एक दो कॉलम ड्रॉ करते हैं, दैट्स कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। राइट साइड पे जो है वो आप लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी रखते हैं और लेफ्ट साइड पे आप एसेट को रखते आ रहे हैं। दोनों साइड्स को आप बैलेंस करते हैं और दोनों का जब बैलेंस इक्वल आता है तो हम कहते हैं दिस इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज़ अ बैलेंस शीट। सो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर जो पैटर्न फॉलो किया जाता है दैट इज़ द वर्टिकल पैटर्न। वर्टिकल पैटर्न इज हियर मीन कि एक ही कॉलम के अंदर तमाम जो पर्टिकुलर्स हैं, तमाम जो कंटेंट हैं किसी भी स्टेटमेंट के, वो रखे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द इक्विटी। सो पहले इक्विटी और लायबिलिटी का पोर्शन है। टोटल इक्विटी अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल इक्विटी, देन लायबिलिटी को भी अब कैटेगराइज किया गया है नॉन करंट लायबिलिटीज़ में और करंट लायबिलिटीज़ में। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं और मैनी टाइप फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो कैटेगराइज कर देती हैं, जो हमारे लिए बहुत ईजी होता है टू परफॉर्म द एनालिसिस, क्योंकि हमें लिक्विडिटी एनालिसिस भी करने हैं, हमें सॉल्वेंसी एनालिसिस भी करने हैं। सो जब अगर ये कंपनीज ने कैटेगराइज कर दिया होता है कि इसकी ये करंट या नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स हैं, तो हमारे लिए जो एनालिसिस परफॉर्म करना है वो काफ़ी आसान हो जाता है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक इक्विटी का सेक्शन है, देन लायबिलिटी का सेक्शन है, लायबिलिटीज़ में भी करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, और लास्ट पे आप देखिए एसेट्स और करंट एसेट्स हैं। सो इस तरह से अब ये तरतीब बिल्कुल चेंज भी हो सकती है, इससे रिवर्स भी हो सकती है कि पहले करंट एसेट्स रख दिए जाएँ, फिर नॉन करंट एसेट्स रख दिए जाएँ, एसेट साइड कंप्लीट करने के बाद उसके नीचे ही लायबिलिटी, करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और लास्ट पे इक्विटी रखी जाए, बिल्कुल इससे रिवर्स पैटर्न पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके सामने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पॉइंट दैट इज़ द नोट। ये नोट है, नोट के कॉलम में हर जो भी पर्टिकुलर है जिसकी डिटेल रिक्वायर्ड होती है उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल है द इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, इसके आगे एक नोट नंबर लिखा हुआ दैट इज़ 3। रिजर्व्स के आगे लिखा हुआ है 4। सो इस तरह से इन सब के आगे जो है वो एक नंबर लिखा होगा। अब ये नंबर क्या है? ये नंबर बेसिकली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे जो हैं वो फुट नोट्स हैं, और वो जो फुट नोट्स हैं वो क्या होता है कि वहाँ पर सारी की सारी इन कंटेंट की डिटेल अवेलेबल होती है। इन कंटेंट की जो है वो डिटेल इन फुट नोट्स में अवेलेबल होती है, और आप किसी भी जिसकी भी ऑब्वियसली में बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि फिर हम इन कंटेंट में से चेक करेंगे, इनकी डिटेल चेक करेंगे, वहाँ से हमें इन फुट नोट्स में से इंफॉर्मेशन
मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप 2019 और 2018 का डाटा इसके सामने दिया हुआ है। 2 साल का डाटा मोस्टली दिया जाता है। अगर आप 2018 की एनुअल रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो वो उसमें 2018 और प्रीवियस ईयर का जो डाटा है दैट इज़ 2017 उसका दिया होगा। सो इफ़ यू नीड द डाटा ऑफ द 2 years, नो नीड टू डाउनलोड द 2 year फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप 2019 की भी करें और 2018 की भी करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2019 की करें तो प्रीवियस ईयर का डाटा भी अवेलेबल होगा। सो इस तरह से ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के बाद इसी तरह जो हमारी सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यू कैन सी हियर सिंपली इनकम स्टेटमेंट, ये उसके कंटेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं एलेबोरेट करूँगी, इनके सारे कंटेंट जो है वो मैं डिटेल में उस पर बात करूँगी, उसको एक्सप्लेन करूँगी, और इस पर मेरे लेक्चर्स हैं। Statement of comprehensive income, a statement of changes in equity, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और जब ये स्टेटमेंट्स एंड हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे यहाँ पर फुट नोट्स होंगे जिनमें इनकी डिटेल होगी, वो नंबर्स होंगे जो कि नेक्स्ट मेंशन है हर पर्टिकुलर्स के अगेंस्ट पे। अब हम कोई एक जो है वो फुट नोट चेक करना चाह रहे हैं, मैं चेक करना चाह रही हूँ किसी भी कंटेंट की डिटेल चेक करना चाह रही हूँ, मैं कैसे करूँगी? सपोज हियर cash and bank balance. Here is the note number 25. I will directly go to the note number 25. Let's go. Note number 25. Yes. Here is a note number 25. Cash and bank balances. With banks, you can check here कि बैंक के अंदर ऑन करंट अकाउंट में कितना है, टर्म डिपॉजिट रिसीट जो हैं वो कितनी है, पीएलएस सेविंग अकाउंट्स कितने हैं, कैश इन हैंड कितना है, और मज़ीद अगर आपके चेक करना चाहें कि करंट अकाउंट और पीएलएस और इन सब की डिटेल भी क्या है तो वो भी इसके सब नोट्स में अवेलेबल होती है। सो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो हम नोट्स चेक करेंगे। किसी भी करंट एसेट का हमें चाहिए होगा, हम चेक करना चाहते हैं स्टॉक इन ट्रेड की क्या जो डिटेल है वो क्या है, हम नोट नंबर 18 में जाएंगे और वो चेक करेंगे। सो इस तरह से हमारा जो कंसर्न है बेसिकली वो ये है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हों, हमें इनसे रेलिवेंट जो भी फुट नोट्स हैं वो अवेलेबल हों, ताकि हम यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करें और उस पर एनालिसिस अप्लाई करें। सो दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क, यू हैव टू सेलेक्ट वन कंपनी ऑन विच यू परफॉर्म एनालिसिस। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनकी एनुअल रिपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल होती है, उनकी ऑफिशियल साइट पे भी होती है, डायरेक्टली आप गूगल करेंगे तो भी अवेलेबल होगी। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क, यू हैव टू डाउनलोड द एनुअल रिपोर्ट, ताकि जो जो एनालिसिस मैं आपको करवाऊँ आप वो साथ साथ परफॉर्म करें, आपकी लर्निंग बेहतर हो सके। Thank you.